अगर आप लोग एईडब्ल्यू के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के फास्ट लेन की वजह से एईडब्ल्यू कोलिजन में मेजर चेंज हो चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में सीएम पंक के रिटर्न होने के पहले ही सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई में नंबर 1 बन चुके हैं। एईडब्ल्यू में एडम कोल की इंजरी और एडम कोल के रिटर्न प्लान को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। मरिया में के एईडब्ल्यू में डेब्यू प्लान को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। तो गाइस वहीं रेटेड आर सुपरस्टार एज के कोलिजन पर डेब्यू के साथ साथ हमें ओवरऑल कल कुछ क्या चीज देखने को मिलेगी, इसको लेकर इस वीडियो पर हम बात करेंगे। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे सीएम पंक की। वेल गाइस ये बात तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कल बता रखी है कि सीएम पंक अब फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी पर ऑफिशियली रिटर्न करने वाले हैं। और यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मैनेजमेंट और सीएम पंक के बीच में इस समय कॉन्ट्रैक्ट को लेकर नेगोशिएशन चल रहा है। बट गाइस यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज के ऊपर कोई भी आदमी इस समय ये खुलकर बात नहीं कर रहा है कि सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई पर आएंगे या नहीं, क्योंकि गाइस यहां पर फाइटफुल सेलेक्ट का ये कहना है कि जब यहां पर फाइटफुल ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑफिशियल से ये जानने की कोशिश की कि क्या सीएम पंक सच में वापस आ रहे हैं, तो गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑफिशियल्स का ये कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑफिशियल्स को ये बात बढ़िया से मालूम है कि सीएम पंक इस तरह से फ्री एजेंट है। बट गाइस यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑफिशियल इस समय नहीं कह सकते हैं कि सीएम पंक आएंगे या नहीं। और गाइस जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से सीएम पंक के रिटर्न को लेकर बातें हो रही हैं, उसे देखकर ये 100% कंफर्म माना जा रहा है कि सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस आ रहे हैं। क्योंकि गाइस आज से करीबन 1.5 साल पहले जब कोडी रोड्स का एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट ओवर हुआ था और गाइस कोडी रोड्स फ्री एजेंट बने थे, तो गाइस उस समय भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज के ऊपर लोगों ने सेम स्टेटमेंट यूज किया था। और गाइस अब यहां पर एक बार फिर से सेम स्टेटमेंट को यूज करना कहीं ना कहीं इस चीज को बिल्कुल ही क्लियर करता है कि सर्वाइवल सीरीज वो पेपर व्यू होने वाला है जब सीएम पंक होम टाउन शिकागो पर उनका रिटर्न करेंगे। वेल गाइस यहां पर अभी तो सीएम पंक ने उनका रिटर्न हुआ भी नहीं गए, बट गाइस ऑलरेडी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अब सीएम पंक ने रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दिए हैं। क्योंकि गाइस इस हफ्ते सीएम पंक के रिटर्न के रूमर्स के सामने आने के बाद स्पॉटिफाई के ऊपर सीएम पंक नंबर 1 रेसलर बन चुके हैं। वेल गाइस इस हफ्ते स्पॉटिफाई के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्लेलिस्ट के अंदर सीएम पंक के म्यूजिक के डब्ल्यूडब्ल्यूई के और किसी भी रेसलर के मुकाबले सबसे ज्यादा सुना गया है। और गाइस यहां पर स्पॉटिफाई के ऊपर सीएम पंक, जॉन सीना, रॉक सहित डब्ल्यूडब्ल्यूई के सभी रेसलर्स के सॉन्ग को पीछे छोड़ के डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सुने जाने वाले नंबर 1 म्यूजिक बन चुके हैं। और मजेदार बात तो ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैंस सीएम पंक का जो एंट्रेंस म्यूजिक सुन रहे हैं वो एईडब्ल्यू वाला कल्ट ऑफ पर्सनालिटी ना होके बल्कि सीएम पंक का पुराना म्यूजिक फायर बर्न है। और गाइस इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चल रही है कि सीएम पंक के म्यूजिक के नंबर 1 बनने के बाद अब सीएम पंक पॉसिबली इसी म्यूजिक के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न करेंगे। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि सीएम पंक के रिटर्न होने के पहले ही सीएम पंक ऑलरेडी एक डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रिकॉर्ड बनाने के बाद जब वो डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस जाते हैं तो वो कौन कौन से बड़े रिकॉर्ड बनाते हैं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एडम कोल की इंजरी और रिटर्न सिचुएशन की। वेल गाइस बात करें यहां पर एडम कोल की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है एईडब्ल्यू के ग्रैंड स्लैम पर एडम कोल को इंजरी हो गई थी। और गाइस एडम कोल के इस इंजरी के बाद अब एडम कोल ने पर्सनली इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि एडम कोल को अब यहां पर 2-2 बार सर्जरी करानी पड़ेगी। और गाइस यहां पर एडम कोल के पैरों के अंदर एडम कोल को काफी सारे स्क्रूज डालने पड़ेंगे। और ये इंजरी कोई छोटी मोटी इंजरी ना होके बल्कि बहुत ही ज्यादा सीरियस इंजरी गए। और क्योंकि एडम कोल डबल सर्जरी करा रहे हैं तो गाइस इसीलिए लंबे टाइम तक एईडब्ल्यू के अंदर एडम कोल पॉसिबली रिंग के अंदर कंपीट नहीं करेंगे। बट गाइस यहां पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि एडम कोल आपको टेलीविजन पर देखने को नहीं मिलेंगे। क्योंकि गाइस इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि एईडब्ल्यू कंपनी को ये बढ़िया से मालूम है कि इस समय एईडब्ल्यू के अंदर एडम कोल और एमजेएफ की टैग टीम एईडब्ल्यू की हॉटेस्ट टैग टीम है। और गाइस इस समय पर एडम कोल का टेलीविजन से गायब होना एईडब्ल्यू कंपनी के लिए बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है। और गाइस एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर इस चीज को लेकर बातें चल रही हैं कि एडम कोल के पॉसिबली सर्जरी के सक्सेसफुल होने के बाद एईडब्ल्यू कंपनी एडम कोल को टेलीविजन पर फीचर करेगी। और भले ही यहां पर एडम कोल एईडब्ल्यू के अंदर रेसल नहीं करेंगे, बट गाइस एडम कोल एईडब्ल्यू के टेलीविजन पर अपीयर होंगे। क्योंकि गाइस एईडब्ल्यू के ऑफिशियल्स का ये मानना है कि अगर यहां पर एडम कोल एईडब्ल्यू से उनका लंबा लीव लेते हैं तो गाइस एईडब्ल्यू के फैंस एडम कोल को भूल जाएंगे। और उसके बाद जो एडम कोल का मोमेंटम चल रहा है वो मोमेंटम पूरी तरह से डाउन हो जाएगा। और गाइस एडम कोल के मोमेंटम को बनाए रखने के लिए ही
एईडब्ल्यू कंपनी पॉसिबली बहुत जल्द टेलीविजन के ऊपर एडम कोल को ऑन स्क्रीन पर वापस लाने वाली गए। बट गाइज क्योंकि एडम कोल की इंजरी सीरियस इंजरी गए तो गाइज वो यहाँ पर टेलीविजन पर अपीयर तो होंगे बट वो एईडब्ल्यू के अंदर रेसल नहीं करेंगे। well, अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि एईडब्ल्यू एडम कोल को वापस कब लाती गए। गाइज जहां तक बात रही एईडब्ल्यू के रेसलर्स को लाने की तो गाइज एडम कोल वो इकलौते रेसलर नहीं गए जिसे एईडब्ल्यू टेलीविजन पर लाने वाले गए, क्योंकि गाइज अब यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर जापानीज सुपरस्टार मरिया मे के डेब्यू प्लान लीक हो चुके हैं। गाइज इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर एईडब्ल्यू की फॉर्मर 2 टाइम वुमेन चैंपियन टोनी स्टॉर्म ने जो उनका नया टाइमलेस कैरेक्टर डेब्यू किया है, ये कैरेक्टर एईडब्ल्यू के अंदर आगे चलकर मेजर स्टोरी लाइन में पार्ट लेने वाला है। और गाइस टोनी स्टॉर्म का ये जो नया टाइमलेस कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर के अंदर काफी सारे रेसलर शामिल होने वाले हैं। और गाइस इनमें से पहला नाम एईडब्ल्यू का कोई रेसलर ना होके बल्कि स्टारडम रेसलिंग की फॉर्मर सुपरस्टार मरिया मे होने वाले हैं। गाइस रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि मरिया मे बहुत जल्द एईडब्ल्यू के टेलीविजन पर डेब्यू करेंगी और वो यहाँ पर टोनी स्टॉर्म के टाइमलेस फैक्शन का हिस्सा होने वाली हैं, जहां पर बेसिकली एईडब्ल्यू के टेलीविजन के ऊपर मरिया मे भी टोनी स्टॉर्म की तरह लुक लेकर टेलीविजन पर डेब्यू करेंगी और ये दोनों एईडब्ल्यू के यंग ऑडियंस को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगी। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एईडब्ल्यू टाइमलेस फैक्शन के अंदर मरिया मे का डेब्यू कब और कैसे कराती गई और क्या मरिया मे टोनी स्टॉर्म की तरह एईडब्ल्यू के यंग ऑडियंस को अट्रैक्ट कर पाती है या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू के कल होने वाले कोलिजन शो की। वेल गाइज अगर आप लोग एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यू दोनों को फॉलो करते हो तो आप लोग को ये बात भली बात ही मालूम होगी कि कल यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी उनका साल का वन ऑफ द बिगेस्ट पेपर व्यू डब्ल्यूडब्ल्यू फास्ट लेन पेपर व्यू करने वाली गए और गाइज वहीं एईडब्ल्यू उनका वीकली टेलीविजन शो एईडब्ल्यू कोलिजन करने वाली गए। और क्योंकि कल यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यू का फास्ट लेन पेपर व्यू और एईडब्ल्यू कोलिजन दोनों सेम डे पर होने वाला है तो गाइज इसीलिए अब डब्ल्यूडब्ल्यू की फास्ट लेन की वजह से एईडब्ल्यू कंपनी ने उनके शो को लेकर मेजर चेंजेस कर दिए हैं। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि लास्ट टाइम जब एईडब्ल्यू का कोलिजन शो डब्ल्यूडब्ल्यू एनएक्सटी के पेपर व्यू नो मर्सी के खिलाफ हेड टू हेड गया था तो गाइज एईडब्ल्यू के कोलिजन शो को लोएस्ट व्यूअरशिप मिली थी, जहां पर एईडब्ल्यू कोलिजन की व्यूअरशिप मात्र यहां पर 3 लाख के बराबर थी। और क्योंकि इस बार डब्ल्यूडब्ल्यू का एनएक्सटी का पेपर व्यू ना होके बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यू के मेन शो का पेपर व्यू हो रहा है तो गाइज एईडब्ल्यू एक बार फिर से वही खतरा नहीं लेना चाहती गए और इसीलिए कल यहां पर एईडब्ल्यू का कोलिजन शो एईडब्ल्यू के नॉर्मल टाइम स्लॉट पर ना आके बल्कि 1 घंटे पहले आने वाला है, जिसका मतलब कल यहां पर एईडब्ल्यू का कोलिजन शो अमेरिका में रात में 8 बजे ब्रॉडकास्ट न करके बल्कि शाम को 7 बजे ब्रॉडकास्ट करने वाली गए। और क्योंकि अमेरिका में डब्ल्यूडब्ल्यू का फास्ट लेन पेपर व्यू रात में 8 बजे शुरू होने वाला है तो गाइज इसीलिए फास्ट लेन से डायरेक्ट कंपटीशन करने की वजह से एईडब्ल्यू कंपनी उनके शो को 1 घंटे पहले शुरू करेगी, जिससे कि एईडब्ल्यू कोलिजन को अच्छी खासी व्यूअरशिप मिलेगी। और बेसिकली यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यू के फास्ट लेन से डर के कल यहां पर एईडब्ल्यू का कोलिजन शो हमें यहां पर 1 घंटे पहले देखने को मिलेगा, जो कि बेसिकली इंडिया में सुबह 4:30 बजे आएगा। बट गाइस बात करें यहां पर कल के कोलिजन के टिकट सेल की तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको ये यहां पर एईडब्ल्यू का कोलिजन शो एईडब्ल्यू कंपनी मैवरिक सेंटर में करने वाली गए, जहां पर इस अरीना के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी की ओवरऑल कैपेसिटी करीबन 4167 के बराबर है और यहां पर 4167 टिकट में से एईडब्ल्यू कंपनी अभी तक मात्र 2449 टिकट सोल्ड आउट कर पाई गए और अब भी कल वाले कोलिजन शो के लिए एईडब्ल्यू को 1700 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल भी सोल्ड आउट नहीं होगा। और मुझे यह कहने में कोई भी शक नहीं गए कि कल यहां पर एक बार फिर से एईडब्ल्यू कोलिजन का अरीना 40% पूरी तरह से खाली होने वाला है। वेल गाइस ये तो अब आने वाला टाइम बताएगा कि कल एईडब्ल्यू को पूरी ऑडियंस कित गए। बट गाइस जहां तक बात रही कल के कोलिजन के मैचेज और सेगमेंट की तो गाइस कल यहां पर एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर रेटेड आर सुपरस्टार एज कोलिजन पर डेब्यू करेंगे और कल यहां पर एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर एज यहां पर क्रिश्चियन केज को एड्रेस करने वाले गए। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एईडब्ल्यू कोलिजन पर एज के डेब्यू का क्राउड का क्या रिस्पांस होता है। बट गाइस इसके बाद कल एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर एईडब्ल्यू के टैग टीम चैंपियन एक्शन में होने वाले गए, जहां पर एफटीआर एईडब्ल्यू का टैग टीम चैंपियनशिप रिकी स्टार्क और बिग बिल के खिलाफ डिफेंड करेंगे। और इसके बाद एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर कल यहां पर आरओएच का वर्ल्ड चैंपियनशिप भी ऑन द लाइन होगा, जहां पर एडी किंगस्टन आरओएच का वर्ल्ड चैंपियनशिप पहली बार कोलिजन पर कमांडर के खिलाफ डिफेंड करेंगे।
बट गाइज इसके बाद कल AEW के कोलिजन शो के ऊपर टोनी स्टॉर्म एक्शन में होने वाली गए, जो कल AEW के कोलिजन शो के ऊपर कियारा होगन को फेस करेंगी। तो गाइज वहीं कल कोलिजन के मेन इवेंट के ऊपर ब्रायन डेनिसन हमें एक्शन में देखने को मिलेंगे, जो कल AEW कोलिजन शो के ऊपर काइल फ्लेचर को 1-on-1 मैच में फेस करेंगे। वेल गाइज मुझे तो पर्सनली वैसे AEW का कल का कोलिजन शो AEW के नॉर्मल कोलिजन के मुकाबले काफी बेटर लग रहा है। बट गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि WWE के फास्ट लेन पेपर व्यू की वजह से AEW कोलिजन के व्यूअरशिप पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। वेल गाइज आप लोग AEW के कल होने वाले कोलिजन के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।